हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 30 छाती के कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग को सीखेंगे। तो देखिए, जिसका नाप है छाती 30, कमर 26, पूरी लंबाई 12.5, शोल्डर 11, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 9.5 इंच, बाईं लंबाई 5 इंच और गोलाई 9 इंच। तो जिसके लिए मैंने पेपर ले लिया है। आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो पेपर मैंने डबल फोल्ड में लिया हुआ है। इसमें बैक और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में निकाल रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ कटोरी बनाने के लिए 1.5 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लंबाई लेंगे 12.5 इंच हमारी लंबाई है, तो 1 इंच हम ज़्यादा मिलाएंगे, 13.5 इंच। 13.5 इंच पे हम एक निशान को लगाएंगे। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच लेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। तो अब हमें जो भी निशान लगाना है ये 1.5 इंच छोड़ के लगाएंगे। ये 1.5 इंच हमें नहीं लेना है। तो यहाँ से हम इसकी निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो 11 का हम आधा करेंगे, 5.5 इंच। आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर लेंगे हम छाती का चौथा हिस्सा, तो 30 छाती का चौथा हिस्सा 7.5 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम इसमें सिलाई मार्जिन। यहाँ पर रखेंगे हम कमर का चौथा हिस्सा, तो कमर का चौथा हिस्सा 6.5 इंच। 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। इन निशानों को हम मिला लेंगे। यहाँ पर लेंगे हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच। आर्म होल हमने 5.5 इंच लिया, इसका हम आधा करेंगे, 2.25 इंच। यहाँ से रखेंगे हम 1.25 इंच। ये हमने बैक आर्म होल बना लिया। फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए हम यहाँ से इसे 1 इंच लेंगे और यहाँ से 2 पॉइंट अंदर आते हुए इसे भी हम इसी लाइन पे इसको मिला लेंगे। यहाँ से हम 1/4 इंच इसको शोल्डर को डाउन कर देंगे। आगे का गला रखेंगे हम 6 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। आप चाहो तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना चाहिए, छोटा या बड़ा। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद में हम इसमें गले का शेप दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसे 3 इंच लेंगे। यहाँ से हम इसको 2 इंच लेंगे और इसे इस तरह से इसको इस निशान पे हम इसको मिला लेंगे। अब देखिए, हमें ठीक इसी तरह से हमें 1-1 इंच नीचे की तरफ को आना है। जैसा शेप हमने ऊपर की तरफ को दिया है, ठीक उसी प्रकार का शेप हम नीचे भी देंगे। तो 1 इंच हमने कटोरी के लिए लिया हुआ है। अब हमारी ऊपट्टी 2 इंच की हो गई, यानी कि 1 इंच कम हो गई। तो इसे हम पूरा करेंगे 1 इंच। यहाँ से भी हम इसे 1 इंच ले लेंगे।
तो देखिए अब हमारी योग पट्टी यहाँ से यहाँ तक 3 इंच की हो चुकी है और ये हमने कटोरी के लिए लिया हुआ है। इसके बाद से हमें फ्रंट साइड के लिए यहाँ से हमें इसे आधा इंच कम करना है। यहाँ से हम इस पे क्रॉस लाइन लगाएंगे। क्रॉस लाइन लगाने के बाद में हमें यहाँ से इसको 3.5 इंच लेना है। अब हमें 3.5 पे एक निशान हमको लगा लेना है। इसके बाद हमें देखना है हमारी कटोरी देखिए 5 इंच की बन रही है। तो देखिए 7.5 के हमें 3 हिस्से बराबर बराबर लेने हैं। तो एक हिस्सा हमारा 2.5 इंच हो गया, दूसरा 5 इंच और तीसरा 7.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच लेना है। इस तरह से हमें क्रॉस में लेना है 1.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। तो देखिए इस तरह से हमने कटोरी पर निशान लगा लिया। अब हमें स्केल को इस तरीके से सीधे रखना है। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। इस निशान से ऊपर हमें 1 इंच पे एक निशान को लगाना है। इस तरह से हमें एक क्रॉस लाइन लगा लेनी है। अब हमें देखिए ये 1.5 इंच को लेते हुए हमें कटोरी को देखना है। तो कटोरी हमारी देखिए 6.5 इंच की है, तो हम इसका आधा कर देंगे, यानी कि 3.25 इंच पे एक निशान को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कटोरी को तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। कटिंग करने से पहले हम देखेंगे इसकी कमर को नापेंगे। तो देखिए कमर को हम किस तरीके से नापेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ देंगे, ये हमारी काज पट्टी बटन पट्टी सिलाई मार्जिन में जाएगा। यहाँ से हम इसे गिनेंगे तो हमारी कमर 26 इंच है, तो 26 का हम चौथा हिस्सा करेंगे 6.5 इंच और इसमें हमें 1.5 इंच जो है सिलाई मार्जिन, हमें यहाँ से फ्रंट साइड को कट करना है। तो ये हमारा जो 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो बैक साइड हम इस लाइन से कट करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर कट करेंगे। तो देखिए अगर आप बैक साइड को अलग से कट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 1.5 इंच लेना है और यहाँ भी 1.5 इंच पे एक निशान को लगाते हुए यहाँ से बीच कट करते हुए आपको एक निशान यहाँ पे लगाना है और इसको यहाँ से कट कर लेना है। लेकिन मैं देखिए इसको साथ में कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसे मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे कट करेंगे और इसको ऐसे कट करके इसको ऐसे ऐसे कट कर। अब हम इस पेपर को हटा देंगे।
इसे स्केल की मदद से इस पे सीधी लाइन लगाते हुए हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हमें लंबाई नापनी है, तो लंबाई हमारी 12.5 इंच है, तो हमने इसमें 13.5 इंच लेना है। ये जो हमने 1 इंच कटोरी के लिए बढ़ाया था वो हम इसमें कट कर लेंगे। अब गले की लंबाई हमें 9 इंच चाहिए, तो 9 में से 9 पर एक निशान लगा लेंगे। ऊपर हमने 2.5 इंच लिया था, यहाँ पे हम 3.25 इंच लेंगे। यहाँ पर हम गले को शेप दे देंगे इस तरह। इस तरीके से हमें इसको शेप दे देना है। यहाँ पर हम टक्स के लिए लेंगे 3.5 इंच, ऊपर लेंगे हम 4.5 इंच। टक्स की दूरी रखेंगे हम आधा इंच। आधा इंच हम यहाँ से लेंगे, आधा इंच यहाँ से लेंगे। इस तरीके से हमने इस पे टक्स को लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम युग पट्टी को अलग करेंगे। ये जो हमने क्रॉस लाइन लगाई इसे कट कर देंगे। अब हम कटोरी को कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग को कर लिया है। अब हम इसकी बाएं कट करेंगे। बाएं बनाने के लिए मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। तो बाएं की लंबाई लेंगे हम, तो बाएं की लंबाई हमारे 5 इंच है, तो ऊपर हम आधा इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन लेने के लिए, और 5 इंच पे एक निशान को लगाएंगे। यहाँ पर लेंगे हम छाती का चौथा हिस्सा, तो 7.5 इंच पे हम एक निशान को लगाएंगे। इस छाती का चौथा हिस्सा 7.5 इंच। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन को लगा लेंगे। 1 इंच लेंगे हम तुरपाई करने के लिए, आप चाहो तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से यहाँ लेंगे हम 2 इंच, यहाँ से लेंगे 3 इंच। यहाँ पर हम 1.5 इंच हमें अंदर आना है। पहला शेप हम 2 इंच को छोड़ते हुए लगाएंगे। दूसरा शेप हमें यहाँ से लगाना है। इन दोनों में पौना इंच का अंतर होना चाहिए, तो देखिए हमारा 1.25 इंच का अंतर है इसमें। अब हम बाएं की गोलाई को नापेंगे, तो बाएं की गोलाई हमारी 9 इंच है, तो 9 का हम आधा करेंगे 4.5 इंच, और 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन।
तो देखिए हमारी बाई फिंगर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। पहले हमें आगे वाले निशान को कट करना है। इसके बाद हम पेपर को सिंगल कर लेंगे। अब मैं आपको कपड़े पे रख के बताती हूँ कि कपड़े पे इसे कैसे रखते हैं। तो देखिए इस तरह से पेपर के कटिंग को हमने कपड़े के ऊपर रख लिया है। बैक साइड को हमें हमेशा फोल्ड तरफ पे रखना होता है। देखिए फोल्ड तरफ पे मैंने ऐसे रखा हुआ है। कटोरी को थोड़ा सा क्रॉस लेना है हमें। अब इसे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े के ऊपर मार्किंग कर ली। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट बढ़ाए, यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ाना है। यहाँ पे भी हम इसे आधा इंच बढ़ाएंगे, यहाँ आधा इंच बढ़ाएंगे और इस कटोरी को भी यहाँ पे आधा इंच, यानी कि इसे मैंने 3 तरफ को आधा आधा इंच बढ़ाया। योग पट्टी को हम ऊपर की तरफ से आधा इंच बढ़ाएंगे। अब मैं इसकी सिर्फ कटोरी की कटिंग करके डॉट लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए कटोरी की कटिंग मैंने कर ली। अब हम इसका बीच सेंटर निकालेंगे। तो हमें इसका बीच सेंटर निकालना है इस तरह से। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे कटोरी पे भी टक्स लगाना है। कटोरी को आमने सामने रखते हुए हमने इस पे टक्स लगा लिया है। अब मैं आपको इसको कच्चा करके दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें दूसरे कटोरी पे भी टक्स लगाना है। दोनों टक्स को मैंने इस तरह से कच्चा कर लिया है। इसके बाद हमें देखिए इसे एक के ऊपर एक रखना है। दोनों पल्लों को हमें मिला लेना है, बिल्कुल बराबर कर लेना है और यहाँ से हमें हल्का सा इसको शेप दे देना है आधा इंच का। यहाँ से हमें बिल्कुल कम लेना है, आगे आते हुए हमें आधा इंच से ले लेना है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इतना मैंने काट के से निकाल लिया। इसी तरह से आपको भी कट करना है, उसके बाद ही हमें योग पट्टी लगानी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।